दोस्तों आईपीसी की धारा 494 में यह व्यवस्था की गई कि अगर पति या पत्नी के जीवित रहते हुए अगर कोई भी दूसरा विवाह करता है तो दोस्तों ऐसा करना क्राइम है और इसमें 7 साल की जेल और जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि दूसरी शादी कब क्राइम है और दूसरी शादी कब क्राइम नहीं है। दोस्तों वो दो तरीके जब आप दूसरी शादी कर सकते हैं जिसमें आईपीसी की धारा 494 लागू नहीं होगी दोस्तों। और इससे पहले समझते हैं दोस्तों कि आईपीसी 494 ये धारा है क्या, इसमें क्या प्रावधान है। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिल सके। दोस्तों दूसरी शादी करना जो है वो सरकार के खिलाफ अपराध नहीं है बल्कि केवल अपनी पत्नी या पति के खिलाफ अपराध है। दोस्तों इसीलिए जब तक दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति की पत्नी या पति कोई शिकायत नहीं करता है तब तक इस अपराध के लिए कोई संज्ञान नहीं लेगा। दोस्तों जिसका मतलब होता है साधारण शब्दों में, जब तक पहले पति या पत्नी द्वारा जो शादी की गई है या दूसरी शादी की जा रही है अगर इसकी कोई रिपोर्ट नहीं करता है तब तक ये 494 आईपीसी का सेक्शन लागू नहीं होता है, नहीं कोई कार्यवाही की जा सकती है। दोस्तों अभी समझते हैं दोस्तों कि आईपीसी 494 में जमानत कब और कैसे मिलती है। दोस्तों आईपीसी की धारा 494 ये गैर संज्ञेय अपराध है दोस्तों और जमानती अपराध है और इस धारा के मामलों में पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करती है दोस्तों, न ही अरेस्ट कर सकती है और आरोपी व्यक्ति को जमानत भी ऐसे केसेस में 494 आईपीसी में आसानी से मिल जाती है जिसका फैसला प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। दोस्तों साधारण शब्दों में समझना है तो इसको ऐसे समझिएगा कि इसका मतलब है कोई भी महिला या पुरुष अपने पति या पत्नी से तलाक लिए बिना अगर दूसरा विवाह कर लेता है तो 494 के तहत अपराध है। दोस्तों और आईपीसी की धारा 495 में यह व्यवस्था की गई है अगर कोई व्यक्ति आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध करता है और अपने होने वाली पत्नी से अपनी पिछली शादी को छुपाता है तो ऐसे में पत्नी एफआईआर करके आदमी को 7 साल तक की जेल करवा सकती है। दोस्तों और अभी समझते हैं कि दूसरी शादी कब करना क्राइम है, दोस्तों कब अपराध है। अगर कोई पति या पत्नी पहले से ही मैरिड है और दूसरी शादी कर ले तब इस धारा के तहत अपराधी होगा। दोस्तों और पति या पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा है, अभी तलाक नहीं मिला है, तब अगर कोई दूसरी शादी करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर पति या पत्नी से छिपाकर या धोखाधड़ी से किसी भी तरीके से शादी की गई तो आईपीसी 494 के तहत अपराध होगा। दोस्तों और इसी के साथ में ये सेक्शन तभी लागू होगा जब मैरिज कानूनी रूप से वैलिड हो, दोस्तों शून्य विवाह ना हो। दोस्तों इसका एक चीज और समझिएगा, अगर आपके पास भी अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं है और आप अपना मुकदमा मुफ्त में लड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप नालसा की वेबसाइट पर जा सकते हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, और वहां पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के अलावा डीएलएसए का हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस होता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का, वहां पर भी जाकर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए निःशुल्क न्याय पा सकते हैं। दोस्तों तो अभी हम लोगों ने दोस्तों वीडियो में यह समझ लिया है कि आईपीसी 494 में क्या क्या आता है, कब दूसरी शादी करेंगे तो ये क्राइम होगा। अभी हम लोग समझेंगे कि कब दूसरी शादी वैध होगी, कब दूसरी शादी करने पर आईपीसी 494 का कानून लागू नहीं होगा और वो दो सिचुएशन कौन सी है जब आप दूसरी शादी कर सकते हैं। दोस्तों तो अभी समझते हैं दोस्तों कि कब इस धारा को लागू नहीं किया जा सकता और कब दूसरी शादी अपराध नहीं होगी। दोस्तों पहला तो ये नोट रखिएगा कि अगर पति या पत्नी में से दोनों में से अगर कोई पागल है, किसी भी तरीके की मानसिक बीमारी से ग्रस्त है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में की गई दूसरी शादी वो आईपीसी 494 में नहीं आएगी। दोस्तों इसके बाद अगर दोस्तों शादी धोखे से की गई है, धोखाधड़ी से की गई है, बिना मर्जी के की गई है, या शादी के दौरान जब भी शादी हो रही थी तो लड़का या लड़की दोनों ही बालिग नहीं थे, इसके अलावा जोर जबरदस्ती की गई थी, दबाव बनाकर शादी करी गई थी, तो यह शादी शुरुआत से ही शून्य मानी जाती है दोस्तों, या फिर इसे कोर्ट ने शून्य घोषित किया हुआ हो। दोस्तों और शून्य विवाह जो होता है वो ऐसी शादी को कहा जाता है दोस्तों जिसमें शादी को शुरुआत से ही अमान्य माना जाता है। और शून्य विवाह का यही अर्थ होता है कि जो विवाह शुरू से ही मान्य नहीं है, इसलिए अगर ऐसे केस में व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो उसकी पहली शादी शून्य, तो 494 में दूसरी शादी क्राइम नहीं होगी। दोस्तों तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।